बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का समय है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। इसमें सबसे पहला शासक हुआ गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325। मोहम्मद बिन तुगलक हुए 1325 से 1351 ईस्वी तक। प्रारंभिक जीवन: अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में राजकुमार जूना खान दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसने मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि धारण की। मोहम्मद का पालन पोषण एक सैनिक की तरह हुआ था। वह महत्वाकांक्षी युवक था तथा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। 1320 ईस्वी में जब गियासुद्दीन सुल्तान बना तो उसने अर्थात जूना खान ने स्वयं को युवराज घोषित करके उलुग खान की उपाधि धारण की। 1325 ईस्वी में उसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बारे में मतभेद है क्योंकि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। राज्य प्राप्त करने हेतु निंदनीय प्रयत्न करने के बाद भी सिंहासन ग्रहण करने के समय परिस्थितियां बिल्कुल उसके पक्ष में रहीं। मोहम्मद तुगलक की उपलब्धियां: मोहम्मद तुगलक की उपलब्धियों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। ए पॉइंट: मोहम्मद तुगलक का राजतव्य सिद्धांत और धार्मिक विचार। बी, मोहम्मद तुगलक की गृह नीति। सी, मोहम्मद तुगलक की विदेश नीति। डी, मंगोल आक्रमण। ए पॉइंट ले रहे हैं हम, राजत्व सिद्धांत और धार्मिक विचार। मोहम्मद तुगलक का राजतव्य सिद्धांत देवी सिद्धांत की भांति था। उसका विश्वास था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा पर है। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक के शासन में किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। उसने उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का आधिपत्य था। उसने उसे नष्ट कर दिया। अपने पूर्व शासकों की अपेक्षा मोहम्मद तुगलक की धार्मिक नीति काफ़ी उदार थी। उसने उलेमाओं को राजनीति में से अलग रखा। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि सभी जातियों के व्यक्तियों को राज्य में उच्च पद प्रदान किए। मोहम्मद तुगलक ने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार किया। संभवतः तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा निंदा किए जाने का एक ये कारण था, परंतु मोहम्मद तुगलक के इतने उदार विचार होते हुए भी वे प्रजा की सद्भावनाओं को प्राप्त नहीं कर सका। इसका मूल कारण उसकी कठोर नीति और योजनाओं की असफलता थी, न कि उसके विचार। बी पॉइंट ले रहे हैं हम, गृह नीति, जिसे हम आंतरिक शासन भी कहेंगे। मोहम्मद तुगलक की आंतरिक व्यवस्था के लिए उसने कई नवीन योजनाएं बनाई। सबसे पहली योजना थी राजस्व सुधार। मोहम्मद तुगलक का उद्देश्य था कि साम्राज्य के सभी प्रदेशों में समान लगान व्यवस्था लागू की जाए और कोई भी गांव लगान देने से मुक्त न रहे। इसके लिए उसने राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए अनेक कानून बनाए। उसने सूबों का आय और व्यय का हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया और सभी सूबेदारों को इस संबंध में अपने सूबों का हिसाब भेजने के आदेश दिए। दूसरा, दोआब में कर वृद्धि 1325 से लेकर 1327 ईस्वी। अपने शासनकाल के आरंभ में सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। इस बारे में मतभेद है कि कर वृद्धि कितनी की गई। जिस समय ये कर वृद्धि की गई उस समय वहाँ सूखा और अकाल पड़ रहा था। परिणाम स्वरूप वहाँ विद्रोह हो गया।
सुल्तान ने कठोरता से विद्रोह को दबाया। सुल्तान की इस नीति ने उसकी आय में कोई वृद्धि नहीं की और वो अपनी प्रजा में अत्यधिक बदनाम हुआ। तीसरा, खेती की उन्नति का प्रयास। मोहम्मद तुगलक ने खेती की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर ए कोही नियुक्त किया। मोरलैंड के अनुसार भारत के लिए यह पहला अवसर था जब सुल्तान ने सही कृषि सुधार पर न केवल बल दिया बल्कि सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम भी खर्च की। 60 वर्ग मील का एक भूक्षेत्र चुना गया और जहां सरकारी कर्मचारियों की देखभाल में किसानों से खेती करने के लिए कहा गया। वहां विभिन्न फसलें बोई गई, परंतु ये योजना सफल नहीं हो सकी। 3 वर्ष के पश्चात इस योजना को त्याग दिया गया। धन्यवाद विद्यार्थियों।